सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएफ में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो वैकेंसी आया है, अच्छा खासा वैकेंसी है दोस्तों। आप देख सकते हैं 1410 पदों की वैकेंसीज है, यानी बड़ी वैकेंसीज है। तो इसके सारे डिटेल्स के बारे में बताएंगे, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका उम्र क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और साथ ही आपका एग्जाम कैसे होगा, यानी सिलेक्शन आपको किस प्रकार से होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है वो है बीएसएफ की वैकेंसी। यानी बीएसएफ कहने का मतलब है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि अगर देखेंगे तो भारत के जितने भी बॉर्डर एरिया है, यानी जितने भी अदर कंट्रीज है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, वहां पे इन लोगों का पोस्टिंग होता है। ठीक है, यानी बॉर्डर एरिया में ही होगा, जहां पे भारत के साथ किसी और अन्य देश का सीमा होता है, वो उन्हीं जगहों पे बेसिकली इन लोगों का पोस्टिंग ही होता है। ठीक है, जिस वजह से इसका नाम ही रखा गया है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कांस्टेबल वैकेंसीज है दोस्तों बीएसएफ में, कांस्टेबल की वैकेंसीज 2023 ये लेटेस्ट वैकेंसीज है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है, यानी सीट जो है, रिक्त पद जिसमें भरे जाएंगे, वो है 1410 पदों की वैकेंसीज है। ठीक है, यानी बड़ी वैकेंसीज है दोस्तों, 1410 पदों की वैकेंसीज है। और इसमें एक चीज आपको देखेंगे, इसमें महिलाओं के लिए भी सीट्स हैं। ठीक है, देख सकते हैं मेल, पहला जो नंबर है वो मेल कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें से देखेंगे मेल का तो 1343 पदों की वैकेंसी सिर्फ मेल वालों के लिए, यानी 1410 में अगर देखेंगे तो 1343 जो वैकेंसीज है वो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज भी सीट दे दिया है, यानी जनरल में देखेंगे तो 627 वैकेंसीज है, ओबीसी में 299 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 112 वैकेंसी, एससी में देखेंगे तो 206 और एसटी में देखेंगे तो 99 वैकेंसीज खाली है पुरुष वर्ग में। वहीं पे महिलाओं में देखेंगे तो दोस्तों महिलाओं में 67 वैकेंसीज है महिला कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी तो देख सकते हैं, जनरल में 60 वैकेंसी, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसीज रिक्त नहीं है, एससी में देखेंगे तो 2 और एसटी में कोई रिक्त नहीं है। तो ये रहा दोस्तों आपका वैकेंसी, यानी 1410 पदों की जो वैकेंसीज है उसका पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। अब बात करेंगे इसका सैलरी के बारे में, एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप नियुक्त हो जाते हैं यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन में, तो आपका जो सैलरी होगा देखिए वो है पे लेवल 3 का मिलेगा। यानी पे लेवल 3 कहने का मतलब है दोस्तों कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आपका सैलरी होगा। यानी इन हैंड की बात करें तो इन हैंड आपको अभी स्टार्टिंग में 45 to 50 के आसपास दोस्तों आपको मिलेगा सैलरी। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट, यानी कौन कौन लोग हैं भर सकते हैं, किस उम्र तक। देखिए दोस्तों, उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच ये आपका उम्र रखा गया है। और इसमें मैं बता दूं एज कटअप जो डेट है दोस्तों, एज कटअप डेट इसका डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा। अभी बीएसएफ के द्वारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है 18 से 25 वर्ष, बट डिटेल नोटिफिकेशन जैसे आएगा दोस्तों तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा। यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है नॉर्मली देखेंगे तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन को ही वो लोग बेस कटअप डेट रखता है, और उस डेट तक आपका मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, यानी इस वैकेंसी को अगर आप भरेंगे तो इसमें क्या आपको एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है।
भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप स्टेट बोर्ड से पास किए हो या फिर सेंट्रल CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से, बशर्ते वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पास किया आउट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो चीज मांगा गया वो 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ITI, यानी ये वैकेंसी अगर देखेंगे दोस्तों, जो ट्रेड्समैन होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का मतलब है दोस्तों कि BSF में जैसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, खासकर देखेंगे तो जैसे हो गया कुक हो गया, प्लम्बर हो गया, फिर आ गया टेलर आ गया, माली हो गया, और भी जितने भी हैं, ठीक है, छोटे मोटे पोस्ट, उन्हीं पोस्ट की ये वैकेंसी। तो ट्रेड्समैन, इन चीज़ों में इलेक्ट्रिशियंस हो गया, ठीक है, और भी जितने भी होते हैं, मैकेनिकल्स हो गया, डीजल्स हो गया, ITI में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। तो इन ट्रेड्स में अगर आपका ITI सर्टिफिकेट है 2 ईयर्स का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि 1 ईयर ITI वोकेशनल कोर्स गवर्नमेंट एफिलेटेड, या फिर बहुत लोग होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में कहीं से कुछ वोकेशनल कोर्स कर लेते हैं ITI थ्रू, ठीक है, वो गवर्नमेंट एफिलेटेड से अगर आप हैं, 1 ईयर का भी किए हुए हैं, तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, यानी आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। ठीक है, और शारीरिक मापदंड की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं इसमें ऊंचाई जो मांगा गया है ना, हाइट, देखिए 165, ये जो है दोस्तों ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, और सीना 75 से 80 ये भी जनरल कैटेगरीज के लिए। बट इसमें देखेंगे OBC में आ जाएंगे, SC ST में आ जाएंगे तो ये आपका घट जाएगा। ठीक है, और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न में और थोड़ा कम होता है। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा, अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, वहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे जनरल में हाइट जो होता है दोस्तों 150-55 मांगा जाता है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 147 ऐसे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे घबराना नहीं है दोस्तों एकदम। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन जिन दोस्तों को देखना है दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट नोटिस जो आया हुआ है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इस शॉर्ट नोटिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, वहां से आपको इन चीज़ों के बारे में इसका PDF मैं वहां पे ऑलरेडी डाल देता हूं। जितने भी नोटिस आते हैं वो नोटिस भी डालता हूं, वीडियोस भी अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो वहां पे आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारा फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे जनरल वालों के लिए बता दिया। और अब बात करते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन के बारे में, यानी इसका फॉर्म फिलअप कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा अभी इसका डेट नहीं आया है। ठीक है, यानी बहुत जल्द 2-4 दिनों में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट भी आ जाएगा। ठीक है, और ये चलेगा 30 दिनों तक, यानी आपको जो टाइम मिलेगा वो 30 डेज। आप शॉर्ट नोटिस में भी मेंशन किया हुआ है कि लास्ट 30 डेज जब फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा उससे 30 दिन आपको मौका मिलेगा। तो जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत होगा दोस्तों, ठीक है, 2-4 दिन में इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें वो सारा चीज बताया जाएगा। तो वो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें आपका सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। अभी टोटल वैकेंसीज, हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सारा चीज बता दिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब शुरुआत होगा दोस्तों तो उसका मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, और साथ ही इसमें आपका सिलेक्शंस की बात करें तो सिलेक्शंस कैसे होगा, यानी पहले आपका फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा, ये चीज मैं आगे क्लियर कर दूंगा। और साथ ही अगर ट्रेड्समैन है, खासकर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड टेस्ट भी रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत जगह होता है कि ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, यानी फिजिकल के बाद सीधा ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल जो होता है दौड़ हो, ऊंची कूद हो, लंबी कूद हो, ये सारा चीज करवाया जाता है, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। यानी अगर आप कुक में भरे हैं तो खाना बनवाया जाएगा आपसे, अगर टेलर में भरे हैं तो आपको कपड़ा सिलाया जाएगा। तो ये सारा चीज जो भी प्रोसेस होगा दोस्तों, वो सिलेक्शंस का मैं एक अलग वीडियो डिटेल से बना दूंगा और सारा चीज क्लियर कर दूंगा। और रिटर्न टेस्ट भी होता है, तो रिटर्न टेस्ट किस प्रकार का होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी चीजों के बारे में जानकारी दे दूंगा। खैर, ऑनलाइन आवेदन की अभी शुरुआत नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत जल्द इसका शुरुआत भी हो जाएगा। और आप लोग निश्चित रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत होगा मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे भरना है। अगर जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है या कैफे में नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं मोबाइल से ही फॉर्म कैसे भराया जाएगा वो भी मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के आप सभी के लिए लेकर आते रहूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।